बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं विच इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के पहले दो ग्रुप्स आते हैं जिसके अंदर 1A और 2A एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में एस जो सब शेल है वो मौजूद है। आज हम कर रहे हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल, यानी कि सोडियम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं डाउन सेल के अंदर, और ये हम कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं यानी कि लार्ज स्केल पर हम सोडियम को कैसे हासिल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मुराद है कि हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए हम ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, फ्यूज़ कर लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कोई वाटर ऐड नहीं होता, सिंपल सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हमने सॉलिड से लिक्विड के अंदर हम उसको चेंज कर लेते हैं, मोल्टन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें ज़्यादा सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट पर के जितना हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, और सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम कम कर सकते हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं यूज़ करते, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। फिर हम उसको 800 की बजाय 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों लो हो जाता है आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, आप ये दो टॉपिक्स आपने पढ़े थे कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं किसी मेटल के अंदर, तो उसके अंदर क्या किसी भी लिक्विड के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है कि वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट भी नीचे हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मेल्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब हमने मेल्ट कर लिया तो हम उसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाल देते हैं, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या नाम है, डाउन सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ज़ाहिर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसके अंदर एक सोल्यूशन होगा जो कि हमारा NaCl का सोल्यूशन है, और एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो हमारा ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास जो कैथोड है वो क्या है, हमारे पास कैथोड होगा एक सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन, ठीक है। यानी कि हम एक कॉपर या आयरन का एक शीट लेंगे और उसको सर्कुलर बार में काट लेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी आवर कैथोड, ठीक है। एनोड हमारा क्या होगा, एक ग्रेफाइट का ब्लॉक होगा, ठीक है। एनोड जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट का एक ब्लॉक है, सही है। और जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या है, ज़रा मोल्टन NaCl जिसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, ये हमारे पास सेल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारा एनोड है, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। ये चीज़ जो है वो हमारे पास, ये जो ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। और हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर दो साइडें दिखाई हुई हैं, वैसे ये पूरा होगा, ठीक है, यानी कि पूरा सर्कल होगा, क्योंकि अब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इससे आपको यहाँ पे दो साइडें नज़र आ रही हैं, यानी कि पूरा ये सर्कल होगा, इसके दरमियान में यहाँ पर हमारे पास एनोड होगा। लेकिन अब क्योंकि काट के दिखाया हुआ है, आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसलिए आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कैथोड हो गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी एनोड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। कैथोड कौन सा होता है, जिसके ऊपर कैटाइंस आते हैं, तो कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास कैथोड के ऊपर जो होगा वो नेगेटिव साइन होगा। इसी तरीके से एनोड वो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर एनाइंस आते हैं, यानी कि जिसकी तरफ एनाइंस अट्रैक्ट होते हैं, तो एनाइंस जो होते हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एनोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा सेल है, ये पूरा का पूरा हमारे पास सेल है जो कि हमने इनक्लोज किया हुआ है, बंद सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमने सोल्यूशन डाला हुआ है, ये देख रहे हैं मोल्टन NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा जो है वो कैथोड हो गया, और ये हमारा एनोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़, जो एनोड के ऊपर हमारे पास एक इस तरीके से डोम बनाया हुआ है। डोम से क्या मुराद है, गुंबद की तरह का एक शक्ल बनाई हुई है, चिमनी जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। चिमनी क्यों बनाई हुई, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन जो है वो कलेक्ट होगी, ठीक है। तो क्लोरीन कलेक्ट होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा,
क्योंकि वो गैस है तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक चिमनी टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको डोम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इसके ऊपर डोम बनाया हुआ है ताकि क्लोरीन जो है वो आराम से यहाँ से कलेक्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी साइड पर हम लोगों ने यहाँ पर आप देखें कि कैथोड और एनोड के दरमियान में छोटी सी एक जाली टाइप जगह बनाई हुई है, गॉज रखी हुई है, जिसे हम मतलब एक शीट है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास NaCl जब अलहदा हो जाएगा, इस साइड पर Na चला जाएगा और इधर Cl होगा, क्लोरीन होगा, तो ये आपस में दोबारा से रिएक्ट करके NaCl ना बना दें, इसलिए यहाँ पर छोटी सी गॉज दी हुई है, ठीक है, ताकि ये आपस में दोबारा से रिएक्ट ना हो। तो अब हमारे पास रिएक्शंस क्या क्या होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NaCl सबसे पहले क्या हो रहा है NaCl जो है वो अपने अपने आयंस में चेंज हो रहा है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड के ऊपर जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, Na0, ठीक है। और इस तरीके से एनाइंस जो है हमारे पास क्लोरीन आइंस हैं, एनाइंस हैं, तो एनोड की तरफ जाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और दो क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है वो हम ऊपर से अलग कर लेंगे और सोडियम जो है वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में हासिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके फ़ायदे बताए हुए हैं कि हमारे पास जो डाउन सेल के ज़रिए हम प्रिपरेशन करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है और जो सोडियम प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, 99.9% प्योर हमें अपनी प्रोडक्ट हासिल होती है, ठीक है। और ये हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और फ़ायदा क्या है कि मेटालिक फॉग जो है वो नहीं बनती, यानी कि मेटल जो है वो हमारे पास फॉग की फॉर्म में नहीं होता, मोल्टन फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से सोडियम को हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड सोडियम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड ही होता है, तो हम उसको इजीली लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा पास सेल का मटेरियल है वो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनती है यानी कि सोडियम और क्लोरीन के ज़रिए वो अफेक्ट नहीं होता, यानी कि उसके जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आयरन का है या ग्रेफाइट है या उसके अंदर कोई भी चीज़ जो सेल बनाने के अंदर इस्तेमाल हुई है वो जो है वो महफूज रहती है। ऐसा नहीं होता कि जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए और उसको ख़राब कर दे। तो ये कुछ इसके क्या हैं एडवांटेजेस हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि डाउन सेल के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। डाउन सेल की फिर आपको डायग्राम करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डाउन सेल, ठीक है। डाउन सेल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि उससे हम जो सोडियम प्रोड्यूस करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो वहाँ पर आप ये वाले एडवांटेजेस जो हैं वो इनलिस्ट करेंगे, सही है। इसी तरीके से ये आपके डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से बन सकते हैं।